हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए पॉलिटी के पीवाईक्यूज़, राइट। अब तक हम 7 वीडियो कर चुके हैं। ये हमारा 8वां वीडियो होने वाला है। ये हमारा लास्ट वीडियो होगा पीवाईक्यू का, राइट। और इसके अंतर्गत हमने जो है कम से कम 400 प्लस हमने पीवाईक्यू यहाँ पे डिस्कस किए हैं, राइट। आशा करता हूँ आपने वो अच्छी तरह से कवर किए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए थे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। कौन थे? सर वी एन राव इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको इसलिए यहाँ पे इस तरह बना रहा हूँ। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? कहा जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को। ठीक है, इसको आपको फैक्ट है, आपको याद करना है, क्योंकि इसके माध्यम से संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा जो क्या हुआ था, चेंज हुआ था। तो इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है और एग्जाम पूछा जाता है ये क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? मतलब सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? वो लिया गया है आपका इंग्लैंड से। ठीक है, अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है। ठीक है, देखिए यहाँ मैं कॉन्सेप्ट बता दूँगा आपको। सिंगल सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप में क्या अंतर होता है? ठीक है, क्या अंतर होता है? देखो, सिंगल सिटीजन मतलब होता है कि जिस देश में आप रह रहे हैं, ठीक है, उसी के आप क्या माने जाएंगे? सिटीजन माने जाएंगे, नागरिक माने जाएंगे, राइट। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है? अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ है, राइट। मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका में बहुत सारे राज्य हैं, राइट। तो हुआ क्या कि आप जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ के भी नागरिक हैं, वहाँ के भी क्या हैं? सिटीजन हैं। ठीक है, उसके बाद राज्यों से मिलकर क्या बना है? अमेरिका बना है। तो आप देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के क्या है? वो सिटीजन है। तो मतलब अब राज्य के भी सिटीजन है राज्य स्तर पर, और नेशनल स्तर पर आप कहाँ के? यूएसए के भी क्या है? सिटीजन है। इसलिए अमेरिका में डुअल सिटीजन चलती है और इंडिया में, यूके में क्या चलती है? सिंगल सिटीजनशिप। तो इंडिया में क्या चलता है? सिंगल सिटीजनशिप। कहाँ से लिया गया है? यूके से। तो एज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता है? मतलब संघीय सरकार की क्या विशेषता है? संघीय सरकार की विशेषता देखो, इसमें आप एलिमिनेशन करोगे तो देखो ये तो नहीं होगा। ठीक है, एकल 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 नागरिकता, एकल नागरिकता या एकात्मक सरकार तो नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। ये तो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम होता है उसकी विशेषता होती है। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये इज राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये तो उसमें होगा ना, पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री में हो सकता है, या प्रेसिडेंशियल जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें भी हो सकता है। तो इसका आंसर सही आंसर होगा संसदीय सरकार, क्योंकि सरकार पे केंद्र में भी काम कर रही है और हमारी राज्य में भी काम कर रही है। तो केंद्र में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है और यहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विधिका शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? मतलब रूल ऑफ द लॉ कहाँ से लिया गया है? ठीक है, देखिए रूल ऑफ द लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया मैंने ग्रेट ब्रिटेन से। ठीक है, तो ए इज ए राइट आंसर, इफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश की संविधान से ली गई है? मतलब जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है कहीं है? तो जुडिशियल रिव्यू को आपको सही पता है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि हम जो है जिस कानून की समीक्षा करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये यूएसए संविधान से को दिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? इंडिया का है, आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ सूची में कितनी मदें हैं? ठीक है,
देखिए मूल अगर उसकी बात करोगे, मूल संघ सूची की बात करोगे तो उसमें तो 97 है। वैसे इस समय आप देखोगे तो 98 है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैसे राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ये आपको अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है, उसका पढ़ना है। बाजार मेले, राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक नज़रबंदी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो नेशनल इशू है ना, सुरक्षा और ये नज़रबंदी, तो ये तो नहीं होगा, ये तो संघ सूची में आता है। ठीक है। वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण, ये संवर्धित सूची में आता है। ठीक है, ये भी संवर्धित सूची में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ए, ए इज राइट आंसर। मार्केट एंड फेयर से आते हैं हमारी राष्ट्र सूची में। ठीक है, तो ए इज राइट आंसर। तो पहले जो जो था वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण, ये पहले जो था वो था आपका जो है 42, आपने देखा होगा 42, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से इसको जो है संवत सूची में लाया गया। ठीक है, ताकि केंद्र राज्यों के समन्वय और सहयोग से जो है वन्य जो जीव हैं उनकी सुरक्षा की जा सके। ठीक है, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य की सरकार करती है? कौन सा है वो? लैंड रेवेन्यू। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। भूमि यहाँ आ जाएगी तो भाई लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो लोकल गवर्नमेंट किसके अंदर काम करती हैं? राज्य सरकार के अंतर्गत काम करती हैं। ठीक है, तो ना इसमें ये होगा ना इसमें ये होगा, ना जिसे तो सेंट्रल के करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवर्धित सूची का एक हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो क्या नहीं है? जी नहीं होगा ना, बी। बी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्या इसमें गोला की बात हो रही है, बारूद की बात हो रही है? ठीक है, तो ये तो सेंट्रल के है ना सब, कॉमन सेंस की बात है, तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, बाकी सब हैं। भारत के संविधान के अनुसार खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को सूचीबद्ध किया गया है। कहाँ किया गया है? ये किया गया आपका समवर्ती सूची में। ठीक है, मतलब ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संबद्ध सूची का एक हिस्सा है? संबद्ध सूची का, ठीक है, तो देखो आप देखोगे इसमें ये तो नहीं हुआ। रेलवे तो संघ सूची में आता है। ठीक है, कृषि तो राज्य सूची में आती है। राइट। शेयर मार्केट आती है सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है ना, तो ये भी नहीं होगा, तो सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो सी दिवालियापन एवं ऋण शोधन क्षमता, ये आती है आपकी संबद्ध सूची में, तो सी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो वो है आपका आर्टिकल 335। ठीक है, 335 में जो SC ST के दावों की क्या कहता है, बात करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, फैक्ट है आपका, उसको आपको जो अच्छी तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद क्या, 5, 6, 7, 8, 9 कब लागू किए? मतलब आपको पता होगा ये क्या है, सिटीजनशिप से संबंधित क्या है, आर्टिकल्स हैं। और ये आर्टिकल कब लागू किए थे? जब संविधान का जो अंगीकृत हुआ था, मतलब पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था, उससे पहले ये क्या कर लिए गए थे, लागू कर दिए गए थे। तो क्या होता है, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान का कुछ हिस्सा उन्होंने क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सी राइट आंसर होगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? कौन सा है? संविधान का भाग 7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग हर वर्ष एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति जनजातियों के आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय की मनोनीयत और वर्ष के लिए बढ़ा दिए जाते हैं। क्या है? देखो, हर 10 साल बाद अमेंडमेंट लिया जाता है और हर 10 साल के लिए जो है आरक्षण का बढ़ा दिया जाता है। तो 10 और 10 पूछा है, तो बीज है राइट आंसर। ये एंग्लो इंडियन के लिए तो कॉन्सेप्ट आप खत्म कर दिया है। कौन सा अमेंडमेंट है वो? 104। ठीक है, इसके माध्यम से खत्म कर दिया गया है एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन इन लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष में क्रियान्वित हुआ जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी अनुकूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए थे। देखिए, ये पूछा जाए पहला संशोधन, पहला संशोधन कब हुआ था हमारा? 1951 में।
तो सी इज राइट आंसर। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में। उसने बोल दिया कि पहला, तो हमें से पता पहला कब हुआ था, 1951 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? मतलब यूटी की संख्या कितनी है हमारी इस समय? यूटी की संख्या है आपकी जो 8, ठीक है, और राज्यों की संख्या आपकी 28, ठीक है। तो 8 में से हमारे पास केवल 3 ही हैं, जैसे कि दिल्ली है, एक पांडिचेरी है, ठीक है, एक J&K है, J&K। तीन ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे खुद की विधानसभा इनकी है। तो क्या है, इसे पूछा कि निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? तो किसमें है? पांडिचेरी में। तो डी इज राइट आंसर। भारत में वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी की दरों का फैसला कौन करता है? ठीक है, नंबर 1 केंद्र, ठीक है, दूसरा इसमें है राष्ट्रीय भारत प्रवर्तन संस्था मतलब नीति आयोग, तीसरा है जीएसटी काउंसिल, ठीक है। तो नीति आयोग भी नहीं करता है, केंद्र भी नहीं करता है, ये करता है जीएसटी काउंसिल, राइट। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूंगा एक्स्ट्रा, कोई चीज़ ये है कि जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है, एक है संवैधानिक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इसका उल्लेख आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 279 एम एस का है, उल्लेख किया गया है, राइट। और जीएसटी कौन से संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है, के माध्यम से लाया गया था। तो क्या हुआ? राय आर, मतलब ओनली आर है बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शपथ और अभिपुस्ति प्रारूपों का वर्णन भारत के किस संविधान की अनुसूची में किया गया है? देखो यहाँ पर शपथ तो है, शपथ अभिपुस्ति नहीं होगी यहाँ पे, शपथ और होगा आपका जो है क्या बोलते हैं इसको जो है, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा होगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हुआ है, कौन सी अनुसूची में? थर्ड में, ठीक है, थ्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत कितने राज्यों में विशेष प्रावधान किया गया है? देखो पहले तो देखो इसमें क्वेश्चन होगा इसका 12 होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन अब J&K के लिए प्रोविजन था वो हटा दिया गया है, तो 11 होगा वैसे, ठीक है, पर लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से तो 12 होना चाहिए। तो डी इज राइट आंसर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं? यहाँ बात हो रही है हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट के जजेस की। तो हाई कोर्ट के जजेस के वेतन और भत्ते किस पर लागू होते हैं? राज्य की समेकित निधि, ठीक है। तो बी इज अ राइट आंसर। अगर आपसे पूछे कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी पेंशन, क्या पेंशन किस पे भारत होती है? भारत की संसद निधि पे। तो क्या उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसमें अंतर है, पेंशन तो होती है इनकी भारत की संसद निधि पर, लेकिन इसकी वेतन और भत्ते क्या होते हैं? राज्य की संसद निधि पर, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ये आपको याद रखना है, राइट। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? इस समय 25 हमारे पास उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है, मतलब कौन से न्यायाधिकार क्षेत्र के अंदर आता है ये वाला? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय नहीं, चेन्नई नहीं, कलकत्ता। ये फैक्ट है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो सी इज राइट आंसर। संसद और राज्य विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका डॉट 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 के सामने दायर की जा सकती है, ठीक है। प्रेसिडेंट के नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के लिए, निर्वाचन आयोग के लिए, हाईकोर्ट के लिए। हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाती है पार्लियामेंट और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव संबंधी याचिकाओं को, ठीक है। अब यहाँ सुनवाई करेगा, इसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं यहाँ पे बस सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुनवाई होती है सबकी यहाँ। तो डी इज राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु, मतलब किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर होते हैं? 65 ईयर, ठीक है। तो डी इज राइट आंसर। इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता है ना कि 6 ईयर,
ऐसा इनका नहीं होता है। इनकी केवल क्या होती है, एज होती है 65 ईयर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका है? नंबर 1, सिद्ध कदाचार या अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के अनुमूलन 12 सदस्यों द्वारा महाभियोग प्रक्रिया। नहीं, ये तो नहीं है। तो इसका आंसर होगा पी इज राइट आंसर। मतलब इसका मतलब होता है मिस बिहेवियर। इसको लिखते हैं मिस बिहेवियर, इंग्लिश में आप लोगे लिखा दो है मिस बिहेवियर एंड इनकेपेबिलिटी के आधार होता है। 2 आधारों पर इसको उठाया जा सकता है पद से, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। ठीक है, तो पी इज राइट आंसर। केवल पी है कि केवल पी इज राइट आंसर। ठीक है, देखो इसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। ठीक है, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को जज को आप पद से हटाना है, उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए एक एक्ट बना है, इसका नाम है जज जज इंक्वायरी एक्ट 1968। और इसका एक आर्टिकल भी है, आर्टिकल है आपका 124 का 4। ठीक है, ये इसमें भी लिखा, दोनों में लिखा है क्या क्या चीज़ होगी। इसके तो आधार बताए गए हैं, इसमें वो प्रोसेस बताया गया है कि किस प्रोसेस से उसको पद से उठाया जाएगा इस एक्ट में। जज इंक्वायरी एक्ट 1968, मतलब न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में। ठीक है, मान लीजिए राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया कि भाई इसको हटाओ, क्योंकि उसने जो है मिस बिहेवियर एवं इनकेपेबिलिटी के आधार पर उसको दोषी पाया गया है। उसके लिए एक प्रस्ताव लाना पड़ता है, क्या? एक मोशन, प्रस्ताव को लाया जाता है। ठीक है, अगर प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जा रहा है तो 100 सदस्यों के, ठीक है, अगर वो राज्यसभा में पेश किया जा रहा है तो कुल सदस्यों का 50% का समर्थन चाहिए। ठीक है, प्रस्ताव साइन करेंगे कि भाई इसको जो जज है वो मिसबिहेवियर और इनकेपेबिलिटी है, मतलब मिसबिहेवियर और इनकेपेबल है, इसलिए इसको पद से हटाया जाना चाहिए। ठीक है, अब लोकसभा में पेश किया जाएगा तो इसको लिया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, मतलब स्पीकर इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, तो स्वीकार भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, राइट। सेम इधर सभापति इसको स्वीकार भी कर सकते हैं और मना भी कर सकते हैं। जब उसको स्वीकार कर लेते हैं तो एक कमेटी गठित करते हैं और कमेटी में 3 मेंबर होते हैं। कौन होते हैं? 1 2 3। या तो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, मतलब या अदर न्यायाधीश। ठीक है, एक होंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, चीफ जज जस्टिस। ठीक है, और एक होंगे न्यायवादी, एक मतलब महान न्यायवादी, मतलब न्यायवादी मतलब जिन्हें कानून का अच्छा ज्ञान है। मानववादी वो नहीं जो आर्टिकल 76 में, वो नहीं, मतलब ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान उनको, मतलब न्याय का अच्छी ज्ञानवान हो गए, वो वाले व्यक्ति। ठीक है, ये जांच करते हैं। अब ये जांच में दोषी पाए गए तो उसकी रिपोर्ट देते हैं किसको? पार्लियामेंट को, स्पीकर को, मतलब। और सोई अगर इसमें पेश किया तो सेम इसमें होगा, इसमें होगा सेम। तो अगर उसमें जो दोषी पाए जाते हैं तो फिर क्या होता है, पार्लियामेंट उस प्रस्ताव को अगर 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा और प्लस 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा पारित कर देती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति हमारे प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटा सकते हैं, पद से हट जाएंगे वो, मतलब इम्पीच हो जाएंगे वो। तो ये पूरा प्रोसेस होता है सुप्रीम कोर्ट को जज को पद से हटाने का, राइट। आधा दो ही है, मिसबिहेवियर एंड इनकेपेबिलिटी, इनकेपेसिटी, सॉरी। ये होता है दोनों का, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। बहुत से बच्चे ये कर देते हैं, प्रेसिडेंट नहीं होता है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अवरक्षक कौन है? कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रमाणित किए जाते हैं? कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो क्या होता है? भारत की संचित नदी है यहाँ पे। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कहाँ, हाँ ये भी नहीं होगा, तो सी इज राइट आंसर। ठीक है, इस पे होते हैं। देखिए,
जो वेतन भत्ते भारत की संचयी निधि पे भारत होते हैं, मतलब उन पे ही जो है उनसे ही लिए जाएंगे, तो उनकी क्या होता है, उनकी वोटिंग नहीं होती है, मतलब उसको हर साल वोटिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिना वोटिंग के ही क्या होता है, धन जो है भारत की संचित निधि से निकाल लिया जाता है। राइट, तो सी इज राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं इस समय? 34 हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग, मतलब इंक्लूडिंग मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टोटल कितने हैं? 34। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? कौन करता है? ये तो मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया है। कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो एज राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, किसको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु योग्यता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एक जज में कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? नंबर वन, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। अब ये तो बिल्कुल सही है। कम से कम 5 वर्ष के लिए या एक या अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश। ठीक है। नंबर 3, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों से अधिक वकील रहा हो, या एक प्रतिष्ठित न्यायवादी राष्ट्रपति की राय में। ठीक है, देखो ये भी सही है, पी क्यू सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। ठीक है, पी और क्यू और आर में से एक ले सकते हैं, अब मैच करते हैं, देखो क्या होता है। पी सही है तो पी है इसमें, क्यू सही है, क्यू सही है, क्यू आर, इनमें से मतलब इनमें से एक होना चाहिए, या क्यू होना चाहिए, ठीक है, या फिर हमारे का होना चाहिए आर होना चाहिए योग्यता। तो या क्यू होगा या आर होगा, एस तो है ही है, तो ए इज राइट आंसर। ठीक है, ये दोनों योग्यता अलग अलग होना अनिवार्य नहीं है, इनमें से एक हो तो काम चल जाएगा। तो ये तो कह रहा है पी या तो क्यू या आर या एस, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें राइट आंसर होगा बी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाए जाते हैं, पार्लियामेंट तो बाद में उस पर कार्रवाई करती है। राइट, तो इसमें राइट आंसर होगा बी होगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 370 किन राज्यों पर लागू होता है? जम्मू कश्मीर पे। अब तो ये खत्म कर दिया गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों को अयोग्य ठहराने से संबंधित प्रावधान लगाया गया है। किस लगाया गया है? 52nd। कब हुआ था? 1985 में हुआ था ये। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? मतलब इसके अंतर्गत आता है, क्या होता है? भूमि बनकर, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, रोजगार और बेरोजगारी, और श्रम। श्रम का आ गया तो केंद्र का है, तो ये तो नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये होता है आपका, ये क्या है, ये होता है इसमें जो है आपका दिक्कत हुआ, तो संबद्ध सूची में आता है ये भी है। तो भूमि और भूमि कर, भवन कर, इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संबद्ध सूची के अंतर्गत आता है? इसके अंतर्गत आता है, कौन सा आता है? देखो, भूमि तो कैसा है, राज्य के अंदर आता है, तो ये तो होगा नहीं। डाक, ये तो केंद्र के अंदर आता है, ये भी नहीं होगा। डाक, ये भी नहीं होगा। वन्य पशु पक्षी, ये संबद्ध सूची में आता है। ठीक है, ये बताया था, कौन सा अमेंडमेंट था? 42nd, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से इसको संबद्ध सूची में लाया गया था, ताकि केंद्र और राज्य मिलकर काम कर सकें। तो सी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की कितने दिनों के बाद समाप्ति हो जाती है यदि संसद के उठने की तिथि से संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है? तो 1 माह। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, उसके लिए होगा 1 माह। ठीक है, क्या? 1 माह। बाकी के दिन होते हैं, जैसे राष्ट्रपति शासन हुआ, या फाइनेंशियल क्राइसिस के आधार पर इमरजेंसी लगती है, उसके लिए होती है कितनी? 2 माह, 2 मंथ। ठीक है, इसके लिए तो 1 माह होता है। डी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में बिल्कुल नहीं, केवल राज्यसभा में बिल्कुल नहीं, दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो सी इज राइट आंसर।
ठीक है, हम सभी को पता है कौन सा आर्टिकल है वो, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा मिनी संविधान माना जाता है? ये तो करवाया मैंने क्वेश्चन, सेकंड 42 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये लगी आपको ये ब्रिटेन से, ये भी करवाया मैंने, मिस्टेक हो गया क्या? नहीं नहीं सही है। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? किसकी है? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की, ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ से ली गई है? ये तो करवाया क्वेश्चन मैंने शायद, ब्रिटेन से ली गई चाहिए, दो टाइप होगा क्या ये? हाँ। भारतीय संविधान का पिता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। हाँ, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ है? ये टाइप द्वारा से हो गया लगता है, भारत का ही तो है। हाँ, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है हमारा, मैंने करवा दिया आपको। ये भी करवा दिया मैंने। हाँ, ये भी करवा दिया मैंने। ये भारत के संविधान के अनुसार खाद्य पदार्थों एवं वन्य प्राणियों के अधिकार क्षेत्र में किस सूची में आते हैं? तो आते हैं संबद्ध सूची में, मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। ये आते हैं ना, खाद्य पदार्थ और वन्य जीवी, ये वाले आते हैं, किसमें आते हैं वो? कौन कंट लिस्ट में, सी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा संबद्ध सूची का एक हिस्सा है? कौन सा है? ये क्वेश्चन करवा दिया मैंने यार आपको यार। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, आई होप आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। और हमने पूरे PYQ यूपीएसआई में, यूपीएसआई में पॉलिटी के PYQ, पॉलिटी की जो PYQs है उसको हमने क्या कर लिया है, ख़त्म कर दिया, ठीक है, 8 ही वीडियो में। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमें बताएंगे हमने कौन से टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ, वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, ताकि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।